अगर आपको किसी ऐसे नाश्ते की तलाश है जिसको आप महीना 2 महीना अपने घर में रोक सको, लेकिन वो नाश्ता बिना मैदा के बनाया गया हो, तो चलिए आपकी खोज खत्म होती है यहाँ पर। तो राधे-राधे मेरी प्यारी सी फैमिली, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यासिका कुकिंग व्लॉग में। तो मैं हूँ अनीता, आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले ली है एक बड़ी सी परात, परात में रख ली है एक बड़ी सी छलनी, छलनी में डाल लिया है 2 कप के जितना गेहूं का आटा, आधा कप के जितना बारीक वाली सूजी डाल लेंगे, आधा कप के जितना यहाँ पर बेसन डाल लेंगे। अब सभी चीजों को हमें अच्छे से छान लेना है। छानना जरूरी होता है, कितनी बार आटे में ना बहुत ही ज्यादा तिनके वगैरह से भी निकल जाते हैं, खासकर जो घर की फ्रेश चक्की का आटा होता है उसमें तो निकल ही जाते हैं। छानने के बाद यहाँ पर 1/4 कप के जितना हम तेल डाल देंगे। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा कलर देने के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर करीब 1 टेबल स्पून के जितनी मेथी डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच के जितना अजवाइन डालेंगे। 1 छोटा चम्मच के जितना यहाँ पर सौंफ डाल देंगे। इसके बाद करीब 2 चुटकी के जितना या 1/4 चम्मच के जितना डाल देंगे हम यहाँ पर हींग, और करीब 3/4 चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे। अब इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स कब तक करना है? जब तक इससे इस तरीके से मुठ्ठियां ना बनने लगे। तो चलिए अब हम साइड में ले लेते हैं नॉर्मल सादा पानी। अगर आप इस नाश्ते को सर्दियों में बना रहे हैं तो पानी को हल्का सा गुनगुना करके लीजिए, लेकिन अब तो गर्मियाँ चल रही है ना, तो गर्मियों में हमें नॉर्मल पानी ले लेना है और इसका एक सेमी थिक डो लगा के तैयार कर लेना है। मतलब जो इसका आटा लगा रहे हैं ना, वो न तो बहुत ज्यादा टाइट हो और न ही बहुत ज्यादा पतला सा हो। सूजी है ना, तो सूजी भी फूलेगी, आटा अपने आप से काफी टाइट यानी थिक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको छोड़ना है। छोड़ने से पहले हमें यहाँ पर थोड़ा-सा तेल डाल देना है। तेल डाल के इसको अच्छे से ग्रीस करना है। कभी-कभी ना आटे के ऊपर सूखी पपड़ी सी आ जाती है, और आजकल घरों में ना पंखे वगैरह चल रहे हैं ना, तो हवा वगैरह लगती है तो बहुत जल्दी से इसपे सूखी पपड़ी आ जाती है। इसके ऊपर एक अच्छा-सा कपड़ा ढक देते हैं और कम से कम 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं। इससे पहले यहाँ पर एक साटा बना के तैयार करेंगे, जिसमें करीब 4 से 5 छोटा चम्मच के जितना मैदा लेंगे और यहाँ पर इतना ही तेल डाल देंगे और इसका इस तरीके से एक रनिंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए घोल की जो आपकी थिकनेस है, कंसिस्टेंसी है ना, कुछ इस तरीके से रहेगी, एकदम फ्लोइंग वाली। तो जो हमारा साटा है वो भी तैयार हो चुका है। चलिए करीब-करीब मुझे यहाँ पर 15 मिनट हो चुकी है आटे को छोड़े हुए। आ जाते हैं आटे के पास और मेरे पीछे-पीछे आ चुकी है यासिका। जब भी मैं घर में इस तरीके के नाश्ते, इस तरीके की रेसिपीज़ बनाती हूँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं खाने के लिए। सोचते हैं मम्मी आज क्या नया बना रही है जो हमें खाने के लिए मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा आटा है ना एकदम बढ़िया से तैयार हो रहा है, देखिए। तो हमें क्या करने हैं, इसके पेड़े बना लेने हैं। आपको इसके पेड़े एक ही साथ बना लेनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको साथ के साथ ही बनाते जाओगे, नहीं तो इसके अंदर ना रबड़ सी खिंच जाती है, तो अच्छा रहेगा आप एक ही बार में नॉर्मल जैसे हम चपाती बनाते हैं ना, और जितना बड़ा पेड़ा हम चपाती के लिए बनाते हैं, इतना ही बड़ा पेड़ा हमें इसका बना लेना है। इसकी भी हमें एक तरीके से चपातियाँ ही बनानी है। अब मैंने सारे पेड़ों को एक बाउल में रख दिया है और इसको कवर करके छोड़ देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर फैन चल रहे हैं और फैन से ना हवा आ रही है और हवा की वजह से ये बहुत जल्दी से सूख जाएगा। थोड़ा-सा पेड़ों को आप तेल से भी ग्रीस कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद चकले के ऊपर थोड़ा-सा तेल डाल देंगे, एक पेड़ा उठाएँगे, बेलन को भी हल्का-सा तेल से चिकना कर लेंगे और जितना हो सकता है आप यहाँ पर एकदम से बारीक एक रोटी बना के तैयार कर लोगे, देखिए इस तरीके से। तो इतनी बड़ी-बड़ी आपको जितनी भी रोटी बनानी है, जितनी भी रोटी इस आटे की बनती है, इतनी बड़ी-बड़ी और सारे ही आटे की रोटियाँ एक ही साथ बना के रख लेनी है। एक साइड में टाइम हो चला है या जो है लड्डू गोपाल के भोग का, तो यासिका साइड में खड़ी होके भोग की तैयारी कर रही है भगवान जी के। और यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर सारी रोटियाँ बना के तैयार कर ली है, इन रोटियों में से हमें एक रोटी लेनी है, इसके ऊपर ये साटा लगा लेना है। साटा लगाने के बाद दूसरी रोटी यहाँ पर इस तरीके से रखनी है, इसके ऊपर हमें फिर से साटा लगा लेना है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फैला देना है। तो इसी तरह आपको 5 से 6 रोटियाँ लेनी है,
जैसे-जैसे आप इसके ऊपर रोटी रखते चले जाओगे, इसके ऊपर साटा लगाते चले जाओगे, उसके ऊपर रोटी रखते चले जाओगे, उसको थोड़ा-सा एकसार-सा करते चले जाओगे। तो जितनी ज़्यादा रोटियाँ आप यहाँ पर लोगे, उतनी ही ज़्यादा लेयर आपके नाश्ते में बनकर तैयार होंगी। लास्ट वाली रोटी रखने के बाद पहले आपको इसको बेलन से थोड़ा-सा बड़ा कर देना है, ताकि सारी रोटियाँ पतली हो जाए और लेयर एकदम से खुल के आए। जब आप देखोगे यहाँ पर अच्छे से इनको बेल के तैयार कर लिया गया है, इसके बाद यहाँ पर लास्ट वाली रोटी के ऊपर फिर से इस तरीके से ये साटा लगाओगे और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करोगे। देखिए अपनी तरफ से इसको कुछ इस तरीके से उठाएँगे, उसको दबाते रहेंगे, जितनी बार हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, इसको दबाते रहेंगे। ये जो रोल बन रहा है ना, ये खुला-खुला सा नहीं बनना चाहिए, एकदम टाइट करके बनना चाहिए। थोड़ा-सा इसको खींच के लंबा-सा कर देंगे और उसके बाद इसके इस तरीके से छोटे-छोटे पीस कट करेंगे। ध्यान रहे इसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, आधा इंच से भी कम ही चौड़ाई रखनी है। अगर आपने इन पीस की चौड़ाई ज़्यादा रख दी, तो ये क्या होता है ना सिकने में दिक्कत करते हैं, मोटे हो जाते हैं ना, तो सिकने में काफ़ी दिक्कत करते हैं और जो लेयर होती है ना, वो भी बहुत अच्छे से खुल के नहीं आती है। तो छोटे-छोटे जो है आप इनको चौड़ाई में कट करोगे और फिर क्या करोगे इस तरीके से उठाओगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर लेयर दिखा रही थी। मैंने यहाँ पर केवल 4 ही रोटी रखी थी जिनको ऊपर-नीचे रख के जिनके बीच में साटा लगा लिया गया था और केवल 4 ही रोटी से यहाँ पर इतनी भरपूर लेयर हमें मिल चुकी है। इनको बनाने के 3 तरीके हैं, चाहे तो आप इनको हथेली के बीच में रख के दबा दें या चकले के ऊपर रख के हाथ से दबा दें या फिर इनको आप हल्का-हल्का सा बेलन से बेल दें। लेकिन मैंने फ़ील किया है अगर हम इनको बेलन से बेलते हैं तो जो इनकी लेयर होती है ना, वो चिपक जाती है, जो फ्राई करने के बाद भी अच्छे से खुल के नहीं आती है। बाद में यहाँ पर 6 से 7 रोटी रह चुकी थी, तो 6 से 7 रोटी को भी मैंने ऐसे ऊपर-नीचे रखा और इनके बीच-बीच में साटा लगा दिया। अब यहाँ पर मेरा बेलन छोटा पड़ गया था, मतलब रोटी बड़ी हो रही थी, बेलन छोटा हो रहा था। काउंटर को पहले अच्छे से साफ कर लिया था। काउंटर के ऊपर डाल के इसको थोड़ा-सा पतला-सा, लंबा-सा बेल लिया है। लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा-सा साटा लगा दिया है और फिर से वही प्रोसेस दोहरा रही हूँ, जो पहले दोहराया था। देखिए इसको इस तरीके से खींच के रोल करना होता है। एक बार फिर से इसलिए बता रही हूँ, कहीं आपने इसको ऐसे ही ढीला-ढीला सा रोल कर दिया, तो जो हमारी लेयर है ना, वो अच्छे से बनेगी नहीं और बीच में गैप रह जाएगा। और इसके बाद इसको जितना हो सके आप छोटे-छोटे टुकड़ों में यानी पतले-पतले टुकड़ों में ही कट कर लोगे और सभी को हाथों के नीचे दबाते हुए या चकले के ऊपर रख के हाथों से दबाते हुए इस तरीके से सारी पेड़ियाँ या सारी मट्ठियाँ बेल के तैयार कर लोगे। बेल के नहीं, बना के तैयार कर लोगे। इसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल जैसे ही मीडियम सा गरम होता है, एक-एक करके थोड़ा-सा स्पेस बनाते हुए ये मठिया यहाँ पर डाल देते हैं। इनको जब तक टच नहीं करेंगे, जब तक ये तैर के ऊपर नहीं आने लगती है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा खस्ता होती है, बहुत ज़्यादा मुलायम होती है ना, तो इनको जल्दी से टच नहीं करेंगे। जब आपको ऐसा लगेगा जो मट्ठी है ना, एक तरफ से हल्की-सी सिक चुकी है और ऑटोमैटिक ही ये तैर के तेल के ऊपर आ रही हैं, तो आप कोई छोटे स्पून ले लोगे, एक-एक करके इनको पलट दोगे, पलटने के बाद फिर से इनको सेंक लोगे और फिर से एक बड़ी-सी कड़छी उठा लोगे और 5 से 6 मिनट तक टोटली इनको सेंक के तैयार कर लोगे। तो देखिए क्या बढ़िया यहाँ पर लेयर खुली है। कोई देख के बता ही नहीं सकता है आपने इनको बिना मैदे के बनाया है, यानी आपने इनको आटे से बनाया है। बहुत ज़्यादा खस्ता बनती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और बहुत ही लंबे समय तक चलती भी हैं, एकदम खस्ता बनी रहती हैं। शुरू का बैच मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा कम डाला था, उसके बाद जब आपको ऐसा लगे जो हमारा नाश्ता है ना वो बनने की तरफ एकदम परफेक्ट तरीके से जा रहा है, तब आप थोड़ा-सा नाश्ते की क्वांटिटी को तेल के अंदर बढ़ा दोगे। यहाँ पे खड़े होके ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसी वजह से जो 2 बैच थे ना, 2 बैच में काम होने वाला था, उसको मैंने एक ही बैच में डाल दिया था और यहाँ पर फैन को ऑन कर दिया था। और जब इनको बनाते हैं ना, तो इनसे ज़्यादा देर के लिए हम अलग नहीं हट सकते हैं। अब गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इनको तो हमें बनाना ही पड़ेगा और बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे खड़ा भी रहना पड़ेगा। तो देखिए काफ़ी सारा मैंने जैसे नाश्ता यहाँ पर बना के कर लिया है तैयार। इंतज़ार करते हैं इनका ठंडा होने का। अभी तो ये काफ़ी गरम है और देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखा रही थी। इनके अंदर ना तो तेल सा भरा हुआ है और खस्ता तो इतने हो रहे हैं मानो आप इनको हल्का-सा ही टच करोगे तो एकदम से ये बचुर जाएँगे या टूट जाएँगे, इतने खस्ता बन के तैयार हुए हैं। है ना? और कलर भी देखिए कितना प्यारा-सा आया हुआ है। आटे से बनाए हैं ना तो ऑटोमेटिक कलर सांवला रहता है। मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी हल्दी डाल दी थी। हल्दी की वज़ह से इनका कलर एकदम से निखर के आया था।
अब बारी आती है इनको स्टोर करने की, तो कोई भी एयर टाइट कांच का, प्लास्टिक का, स्टील का डब्बा ले लीजिए, उसमें भर दीजिए और रूम टेम्परेचर पर कहीं भी छोड़ दीजिए। महीना 2 महीना बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं।